अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टैक्स दोस्ती पॉडकास्ट एपिसोड 2। मैं हूँ एंथनी विलियम्स, आपका टैक्स दोस्त। और टैक्स दोस्ती पॉडकास्ट का मकसद है कि हम आपको जो आप के एवरीडे टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या क्वेश्चंस हैं उनका आंसर करें और आपकी जो टैक्स राइट्स हैं आपके उनके बारे में आपको इन्फॉर्म करें। तो एपिसोड 1 में हमने जनरली इंट्रोडक्शन किया था, आप सुन सकते हैं उसको। और एपिसोड 2 का मकसद है कि वहाँ से स्टार्ट करें जहाँ आपका टैक्स फाइलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो टैक्स सीजन पर एपिसोड 2 पे हम टैक्स सीजन की बात करेंगे। और इस पहले सेगमेंट में इंट्रोडक्शन में मैं एंथनी विलियम्स, आपका टैक्स होस्ट, आपको बताएगा कि टैक्स फाइलिंग की डेडलाइंस या टाइमलाइंस क्या है। नॉर्मली आप न्यूज़पेपर में, मीडिया पे देखते हैं कि जी 30 सितंबर लास्ट डेट होती है टैक्स फाइलिंग की। तो उस पर आपको क्लैरिटी देने के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि बेसिकली आपकी जो टाइमलाइन है वो कुछ इस तरह है कि आपने 1 जुलाई एवरी ईयर जो है, जिस तरह 1 जुलाई 2017 था लास्ट ईयर, उस टाइम पर आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है। और 30 जून 2018 जो ये इस साल है, इस साल आपका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाता है। ये गवर्नमेंट का डेजिग्नेटेड फाइनेंशियल ईयर है और आप अपनी टैक्स फाइलिंग भी इस टाइम पीरियड के हिसाब से करते हैं। तो अगर आप सैलरीड पर्सन है, बिजनेस कर रहे हैं, या आपको रेंट आता है, या और किसी किस्म की आपकी इनकम है, तो आपने 1 जुलाई 2017 से लेके 30 जून 2018 तक की टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। जिसका मतलब यह है कि आपने गवर्नमेंट को बताना है कि इन 12 मंथ्स में आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या रही, आपने कितनी इनकम जनरेट की, और उस पर कितना टैक्स बना, उस पर कितना टैक्स आपसे ऑलरेडी डिडक्ट हुआ इस टाइम पीरियड के दौरान। और इस सारे को आप करते हैं गवर्नमेंट के ऑनलाइन आईआरएस सिस्टम पे अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करके। टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो डेडलाइंस हैं वो कुछ इस तरह है कि 30 सितंबर की डेट तो बड़ी फेमस है, लेकिन इसमें कुछ क्लैरिटी की ज़रूरत है कि अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, 12 महीनों में आपने सैलरी हासिल की है 1 जुलाई 2017 से लेकर 30 जून 2018 तक, तो आपने प्रेफरेबली अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है 30 अगस्त 2018 तक। क्यों? क्योंकि उसकी डेडलाइन वो है, लेकिन ये बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता। और नॉर्मली ये डेडलाइन आगे एक महीना कर देती है गवर्नमेंट नॉर्मली, तो 30 सितंबर के साथ मर्ज हो देती है। लेकिन सैलरीड लोगों को अपना टैक्स रिटर्न 30 अगस्त तक फाइल कर देनी चाहिए हर साल। जो बताए कि जी हमने 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक कितनी सैलरी कमाई, उस पर कितना टैक्स था, हमारे एक्सपेंसेस क्या थे, हमारे एसेट्स क्या थे। जो 30 सितंबर की डेडलाइन है वो होती है बिजनेस इंडिविजुअल्स के लिए, और जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स जिनको हम कहते हैं, यानी पार्टनरशिप बिजनेसेस, ऑडिट फर्म्स, ये सब बिजनेसेस जो ग्रुप ऑफ पीपल करते हैं, इनकी टैक्स रिटर्न आपने 30 सितंबर तक फाइल करनी होती है। जो प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनीज होती हैं उनकी टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट 31 दिसंबर होती है। इस साल 31 दिसंबर 2018 तक टैक्स रिटर्न फाइल करनी है जो कंपनीज हैं। तो इस तरह आप अगर फॉर एग्जांपल एक बिजनेस कर रहे हैं और एज ए पार्टनरशिप आप अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, तो आपने 1 जुलाई 2017 से लेके 30 जून 2018 तक की जो भी सारी ट्रांजैक्शंस हैं, सेल्स, परचेजेस, प्रॉफिट, वो सब अपनी टैक्स रिटर्न में एंटर करके अपने बिजनेस की, अपनी पार्टनरशिप की टैक्स रिटर्न भी 30 सितंबर तक फाइल करनी है। और जो है क्या कहते हैं, अपनी इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न्स भी आपने 30 सितंबर तक फाइल करनी है। तो टैक्स दोस्ती पॉडकास्ट का मकसद ये है कि आपको अप टू डेट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दे। तो इस दफ़ा टैक्स फाइलिंग डेडलाइंस के हिसाब से एक रूल बना है, जहां अगर आप टाइम पर, यानी अगस्त या सितंबर या दिसंबर की डेडलाइन अगर आप मीट नहीं करेंगे, तो फिर आप उस पूरे साल के लिए, इस पूरे साल के लिए टैक्स फाइलर नहीं बन सकेंगे, आपको वेट करना पड़ेगा अगले साल तक। तो ये रूल इम्प्लीमेंट हो चुका है और अब आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो आई होप कि आप जो है क्या कहते हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपना पेपर वर्क कंप्लीट करके टाइम पे
टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। ये इंट्रोडक्शन था हमारे एपिसोड नंबर 2 का। मैं हूं एंथनी विलियम्स, आपका टैक्स दोस्त। सेकंड सेगमेंट में हम सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए बात करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं एंथनी विलियम्स, आपका टैक्स होस्ट, और वेलकम टू सेगमेंट 2 ऑफ एपिसोड 2। एपिसोड 2 में हम बात कर रहे हैं टैक्स फाइलिंग सीजन इन पाकिस्तान, यानी कि आपने अपनी टैक्स रिटर्न्स कब फाइल करनी है, चाहे आप इंडिविजुअल हैं या एक बिजनेस है या एक कंपनी है या एक पार्टनरशिप है। तो इस पे हम बात कर रहे थे। इंट्रोडक्शन में सेगमेंट 1 में आप टाइमलाइंस और डेट्स देख सकते हैं, और अब हम बात करेंगे सेगमेंट 2 में सैलरीड पर्सन्स के लिए। टैक्सेशन की एक अच्छी बात यह है, जो टैक्स दोस्ती का मकसद है कि उसके लिसनर्स समझ जाएं कि टैक्सेशन बड़ी स्पेसिफिक होती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि ब्लैंकेटली या एक ब्लैंकेट टैक्स लग जाए, यानी हर बंदे ने टैक्स देना। नहीं, लॉ और टैक्सेशन का रूल ये है कि जो है ना, बड़ा क्लियरली डिफाइंड होता है कि किसने टैक्स देना है, कितना देना है। तो सैलरीड इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक क्लास ऑफ पर्सन्स हैं जिन्होंने टैक्स देना है, उनके रूल्स हैं। और पाकिस्तान में हिस्टोरिकली सैलरीड लोग इसलिए टैक्स देते आए हैं क्योंकि एक तो उनके टैक्स डिडक्शन होती रही है, और नॉर्मली फॉर्मली उनके टैक्स उनकी जो इनकम वगैरह है वो डिक्लेयर्ड होती है, तो वो सेक्टर सबसे ज़्यादा टैक्स देता रहा है। तो इसलिए हमने सेगमेंट भी रखी है कि उनको प्रॉपरली गाइड करें। सैलरीड इंडिविजुअल्स की एक ख़ास बात यह है कि टैक्स लॉ में 2 किस्म के लोग होते हैं। एक नेचुरल पर्सन्स होते हैं जैसे आप और मैं, और एक आर्टिफिशियल पर्सन्स हैं जैसे कंपनीज होती हैं, पार्टनरशिप्स होती हैं, जो लीगल या लॉज के तहत बनती हैं। तो जो सैलरीड इंडिविजुअल है या सैलरीड पर्सन है, वो एक नेचुरल पर्सन की बात हो रही है, यानी आप और मैं ही सैलरी ड्रॉ कर सकते हैं एज एन एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से। तो जैसे सेगमेंट 1 में भी बताया कि उनकी टैक्स फाइलिंग की डेट रूल्स के मुताबिक 30th of August है एवरी ईयर, यानी कि सबसे पहले टैक्स रिटर्न सैलरीड पर्सन ने फाइल करनी होती है। उसकी एक दो वजह है। एक तो जो उनकी टैक्सेशन है वो सबसे सिंपल है। सिंपल इन द सेंस के जो सैलरीड पर्सन है वो अपनी ग्रॉस सैलरी पे, यानी अपनी टोटल सैलरी पे टैक्स जो है ना कैलकुलेट होता है और टैक्स पे होता है। अब इस तरह है कि आप अगर सैलरीड पर्सन हैं तो आप अगर इस साल अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपका कुछ टाइम पीरियड ऐसे बनेगा कि 1 जुलाई 2017 से लेके 30 जून 2018 तक आपने अपना जहाँ जहाँ भी जॉब किया, अगर मल्टीपल जॉब्स भी की हैं, तो आपने हर एम्प्लॉयर से एक टैक्स डिडक्टेड ऑन सैलरी का सर्टिफिकेट ले लेना है, जिसमें बताया गया होगा कि पूरे साल के लिए या जितने टाइम पीरियड के लिए भी आपने वहाँ जॉब की है, कितनी सैलरी आपको मिली, ग्रॉस सैलरी, टोटल सैलरी, और जो है ना उस पर कितना टैक्स डिडक्ट हुआ। तो ये सर्टिफिकेट एक ऑथेंटिक वैलिड सर्टिफिकेट होता है जो टैक्स अथॉरिटीज़ भी एक्सेप्ट करती हैं। तो आप जो अपनी ऑनलाइन फाइलिंग खुद करेंगे या जो है ना आपका कंसल्टेंट करेगा, तो उसको ये डॉक्यूमेंट ज़रूरी होगा। अब जब आप टैक्स फाइल करते हैं तो साथ साथ अपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न के साथ साथ वेल्थ स्टेटमेंट भी फाइल करना ज़रूरी है। वेल्थ टैक्स तो पाकिस्तान में ख़त्म हो गया 1999 से, लेकिन आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी है जिसमें आपने अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में बताना है। और बेसिकली जो है सैलरीड पर्सन की जो है, चूँकि इनकम सोर्स का तरीका सिंपल है, जो सैलरी मिली उस टोटल पर जो है ना आपका टैक्स कैलकुलेट हुआ, डिडक्ट हुआ हर मंथ, तो टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट से वो पता चल जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और अगर आप जुलाई में ही अपने एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट करें और वो आपको ये दे दे, उसके अलावा आप अपनी बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपकी सैलरी आई है वो कर लें, तो ये सब जो है क्या कहते हैं आपको हेल्प करेगा कि आप अपनी टैक्स रिटर्न करेक्टली फाइल कर सकेंगे। तो अच्छी बात, टैक्स दोस्ती पॉडकास्ट का मकसद है कि आपको अच्छी बात बताएं। तो आप अपनी टैक्स रिटर्न 2018 की 1 जुलाई ऑनवर्ड
टैक्स फाइलिंग आपने करनी है अगस्त तक कर ले तो बहुत अच्छी बात है जो डेडलाइन है, लेकिन ये है कि 30 सितंबर तक फिर लाजमन आपने करनी होती है अपनी टैक्स रिटर्न। तो गुड न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2018 से टैक्स के जो रेट्स हैं वो इंडिविजुअल्स के लिए बहुत कम कर दिए हैं जो हिस्टोरिकली थे। अब इंडिविजुअल्स के लिए कम किए, इसमें बिजनेस इनकम के लोग भी आते हैं, लेकिन हम सैलरीड लोगों के हवाले से सेगमेंट में बात करें तो इसका मतलब ये है कि अभी 30 जून 2018 तक तो चलो आपने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, काफ़ी सारा टैक्स, अगर आप 10 लाख या 12 लाख भी पूरा साल कमा रहे हैं तो 60 या 80,000 टैक्स आपका साल का बन जाएगा, जो आपसे सैलरी पे डिडक्ट तो हुआ होगा लेकिन आपने उसकी टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करनी। गुड न्यूज़ ये है टैक्स दोस्ती के फोरम से, पॉडकास्ट से, कि आपकी 1 जुलाई 2018 से अब जब आपको सैलरी मिलेगी तो उस पर डिडक्शन जो है ना बहुत कम होनी चाहिए। और उसकी वजह ये है कि जो लोग पूरे साल 4 लाख कमाते हैं उनकी तो कोई डिडक्शन एम्प्लॉयर को नहीं करनी चाहिए, यानी 35,000 तक अगर आप पर मंथ कमाते हैं तो आपकी डिडक्शन है। जो 4 लाख और 8 लाख के दरमियान, 4 लाख से 8 लाख के दरमियान कमा रहे हैं अब 1 जुलाई से पूरे साल के लिए, तो उन पे पूरे साल का 1,000 रुपीज टैक्स बन रहा है। प्रीवियसली ये तकरीबन 30-40,000 रुपीज बन जाता था, लेकिन अब 8 लाख तक, 8 लाख तक जो पूरे साल में अर्न करेगा कमिंग ईयर में, यानी 1 जुलाई 2018 के बाद गोइंग फॉरवर्ड, तो वो जो है ना सिर्फ 1,000 उसने टैक्स देना है। तो आपके एम्प्लॉयर आपसे हार्डली जो है 100 रुपीज उसको टैक्स डिडक्शन करनी चाहिए। फिर गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप इवन 12 लाख तक अगर पूरे साल में कमाएंगे, अभी जुलाई 2018 से जून 2019 तक आप 12 लाख भी पूरे साल में कमाएंगे ग्रॉस टोटल, तो उस पे भी जो है ना आपने सिर्फ 2,000 रुपीज जो है ना टैक्स पे करना है, 3,000 रुपीज टैक्स पे करना है। देन अगेन हार्डली जो है वो 300 रुपीज आपकी सैलरी से डिडक्ट होना चाहिए, एज कम्पेयर टू पहले शायद 5 या 7,000 पर मंथ डिडक्ट हो रहा था। और अगर 12 लाख से 24 लाख यानी 12 लाख से 24 लाख के दरमियान भी कहीं आप अगर पूरे साल का कमाते हैं तो आपका सिर्फ और सिर्फ साल का, अगर सपोज करें आपके 24 लाख आपकी सैलरी है, जिसका मतलब है 2 लाख रुपए आप महीने की सैलरी कमा रहे हैं, तब भी आपके उस 2 लाख सैलरी में से नॉट मोर देन 7,000 रुपीज डिडक्ट पर मंथ होने चाहिए। प्रीवियसली ये शायद 17 या 20,000 हो रहे थे। याद रहे कि टैक्स दोस्ती पॉडकास्ट कोई लीगल एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ आपको एक रेफरेंस पॉइंट दे रहा है जो फिर आप अपने कंसल्टेंट और एक्सपर्ट से और हमसे ऑब्वियसली टैक्स दोस्ती के फेसबुक पेज पे आप जाके हमसे पूछ सकते हैं, या यहाँ भी आप अपना वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं। अगर आप anchor.fm ऐप यूज़ कर रहे हैं तो आप अपना वॉइस मैसेज क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट एपिसोड में जवाब देंगे सैलरीड इंडिविजुअल के सेगमेंट में। तो बेसिकली ये रेट्स हैं, और इवन 24 लाख से भी ऊपर जाएंगे तो बहुत कम जो है ना आपकी डिडक्शन होगी। तो गुड न्यूज़ है फॉर इंडिविजुअल्स, क्योंकि नेचुरल पर्सन्स हैं, सैलरी अगर आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम है तो आपकी से इस साल का 2018-19 में बहुत कम डिडक्शन होना चाहिए, गोइंग फॉरवर्ड भी ऐसा ही होना चाहिए आपकी सैलरी से। और आपने अपनी टैक्स रिटर्न 30 अगस्त 2018 तक, टैक्स ईयर 2018 की जो जून 2018 को ख़त्म हुआ है टैक्स ईयर, आपने फाइल किया। तो आई होप आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। मैं हूँ आपका टैक्स दोस्त और होस्ट एंथनी विलियम्स, और अब आपको अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे बिजनेसेस के लिए और उनकी टैक्सेशन पे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स, और हम अब हैं सेगमेंट नंबर 3 में, एपिसोड नंबर 2 में। और एपिसोड नंबर 2 बात कर रही है कि टैक्स फाइलिंग सीजन पाकिस्तान में क्या डेडलाइंस हैं, कब आपने अपनी टैक्स फाइल करनी होती है। और अब हम बात करेंगे कि बिजनेसेस के लिए जो है क्या कहते हैं टैक्स फाइलिंग की डेट्स क्या हैं, और बिजनेसेस की टैक्सेशन के हवाले से कुछ अपडेटेड और गुड न्यूज़ हम आपको इसमें बात करेंगे।
तो बेसिकली मैंने जैसे बताया था इंट्रोडक्शन में भी कि अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, क्योंकि टैक्स लॉज जो है वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, तो अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन है, सोल प्रोप्राइटर भी जिसको कहते हैं, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो आपने हर साल जब 30 जून कंप्लीट हो जाए, यानी 30 जून 2018 अब कंप्लीट हो जाएगा, तो आपने सितंबर 2018 तक अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर देनी है, जिसमें आपने अपने बिजनेस के बारे में, अपनी इनकम, अपनी सेल्स, परचेजेस, एक्सपेंसेस के बारे में सब डिटेल देनी है। अपने अकाउंट्स भी साथ आपने अटैच करने हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना है ऑनलाइन टैक्स रिटर्न फाइल करने से कि जी ये मेरा प्रॉफिट रहा या लॉस रहा और ये सब कुछ। मैं बताते चलूँ कि आप अपने टैक्स कंसल्टेंट को ज़रूर जो है, बिजनेस जो लोग कर रहे हैं उनकी टैक्स रिटर्न ऑब्वियसली सैलरीड इंडिविजुअल से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो मशवरा है कि आप कंसल्टेंट की, एडवाइज़र की, लॉयर की हेल्प ज़रूर लें। और ये टैक्स दोस्ती पॉडकास्ट कोई लीगल एडवाइस नहीं है, बल्कि एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको बताएंगे। तो गुड न्यूज़ आपको दे देते हैं कि अगर आप एक सोल प्रोप्राइटर है, एक इंडिविजुअल है, आप अपनी शॉप रन कर रहे हैं, बिजनेस रन कर रहे हैं, कोई सर्विस प्रोवाइडर है, तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपके जो टैक्सेशन के रेट्स हैं वो बहुत रिड्यूस हो गए। पहले ऐसे होता था कि अगर 4 लाख तक आप पूरे साल में अर्न करते थे तो आप जो है ना अपनी टैक्स रिटर्न तो फाइल करते थे, लेकिन आप पर टैक्स ज़ीरो होता था। उसके बाद फिर 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख कमाने पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था, यानी कि 10 लाख कमाने वाले को तकरीबन लाख रुपए तक टैक्स देना पड़ता था। अब टैक्स रेट्स एज एन बिजनेस इंडिविजुअल आप पर बहुत कम हो गए हैं और ये अप्लाई होंगे 1 जुलाई 2018 से 2018 से ऑनवर्ड। तो जब आप अपने नेक्स्ट ईयर की टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो तब आपको जो है क्या कहते हैं इन रेट्स का फ़ायदा होगा। फिलहाल जो आप टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो आपके बिजनेस फाइनेंशियल ईयर के मुताबिक, यानी 1 जुलाई 2017 से 30 जून 2018 तक की है, और उसमें जो है ना आपने अपना रेट सेम ही होंगे। तो गुड न्यूज़ ये है कि गोइंग फॉरवर्ड आप ये देख सकते हैं कि अब आपके कैश फ्लोज पॉजिटिवली अफेक्ट होंगे। क्योंकि अगर आप जो है 12 लाख तक भी अर्न करेंगे तो उस पर सिर्फ 3,000 आप जो है ना टैक्स पे करेंगे, एज कम्पेयर टू प्रीवियसली मैंने जैसे बताया तकरीबन लाख रुपए तक होता, तो 97,000 तक का आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो अपनी इनकम भी प्रॉपरली डिक्लेयर करें, प्रॉफिट्स डिक्लेयर करें और जो है कहते हैं अपनी टैक्स रिटर्न टाइम पे फाइल करें, जो बिजनेस इंडिविजुअल के लिए 30 सितंबर है 2018 इस साल। और ये जो बेनिफिट है गोइंग फॉरवर्ड आपको होगा। टैक्स लॉज बिजनेस पर्सन्स के लिए डिफरेंट होते हैं। कुछ लोगों की सेल्स के हिसाब से उनको टैक्स, इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, कुछ लोगों को अपने नेट प्रॉफिट्स के यानी सारे खर्चे निकालने के बाद होता है। तो डेफिनेटली ये जो एपिसोड है इस पर हम टाइम टू टाइम बात करेंगे डिफरेंट बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज की जहाँ पे ये डिफरेंट रूल्स अप्लाई होते हैं। फिलहाल के लिए आप गुड न्यूज़ एंजॉय करें कि अब आपकी टैक्स जो है एज एन इंडिविजुअल बिजनेसमैन काफ़ी कम है। जहाँ तक एओपी और कंपनीज हैं तो उनके लिए भी जो है ना गवर्नमेंट ने गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट 5 इयर्स में काफ़ी टैक्स रेट्स कम कर रहे हैं। तो कंपनीज के लिए अगले 5 सालों में 30% ऑफ देयर प्रॉफिट के बजाय 25% टैक्स रेट उन पर अप्लाई होगा। तो होपफुली टैक्स दोस्ती के पॉडकास्ट में हम डिटेल बात करते रहेंगे। फिलहाल एंजॉय। मैं हूँ एंथनी विलियम्स, आपका टैक्स दोस्त, और ये है टैक्स दोस्ती पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 2। थर्ड सेगमेंट में हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स, जो लोकल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हैं उस पर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं टैक्स दोस्ती पॉडकास्ट और मैं हूं आपका टैक्स दोस्त एंथनी विलियम्स। लाहौर में हमारा ऑफिस है और हमारी कोशिश है कि टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं उनको हम सपोर्ट करें टैक्सेशन और लीगल मैटर्स में। और इसीलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स वर्ल्ड वाइड जो हैं
वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एक मुल्क को आगे ले जाने के काम आते हैं, तो हम इसमें अपना शेयर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। और टैक्स दोस्ती पॉडकास्ट का मकसद है, आप सेगमेंट नंबर 3 सुन रहे हैं, जिसमें हम हर एपिसोड में थर्ड सेगमेंट में टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के हवाले से बात करेंगे, उनकी टैक्सेशन की। एपिसोड में हम टैक्स फाइलिंग की बात करें तो सेकंड सेगमेंट जो अभी आपने से प्रीवियस सुना है, उसमें हमने बात की कि बिजनेस इंडिविजुअल्स ने अपनी टैक्स रिटर्न 30 सितंबर तक फाइल करनी होती है। इसी तरह अगर आप एज ए पार्टनरशिप रजिस्टर्ड हैं या एज ए सोसाइटी या एज ए ग्रुप ऑफ पर्संस आप रजिस्टर्ड हैं, और अगर आप कंपनी नहीं है, तो आपकी भी टैक्स फाइलिंग की डेट जो है वो 30 सितंबर ऑफ एवरी ईयर है। इस साल आपने 30 सितंबर 2018 को अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है फॉर टैक्स ईयर 2018। और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के हवाले से जो है ये anchor.fm के ऊपर हम ये पॉडकास्ट बना रहे हैं, और ये खुद एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है इंटरनेशनल, जिसने अनेबल किया है कि हम बहुत ईजिली जो है इसको बना सके। तो लोकल स्टार्टअप्स जैसे पटारी है, जैसे दफ्तर खान है, और दराज है, और बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, पार्क व्हील्स है। तो ये सब अनेबल करते हैं कि आप कोई भी काम ईजिली करें। तो अब टैक्स दोस्ती इनेबल करेगा कि ये अपनी टैक्स रिटर्न फाइलिंग ईजिली कर सके। नॉर्मली टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स तीनों फॉर्म्स में आती है, यानी इंडिविजुअल लोग एज सोल प्रोप्राइटर भी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप की सूरत में शुरू होती है जहां 2 या 3 पार्टनर्स मिलके एक पार्टनरशिप फर्म बना लेते हैं, जिसको हम टैक्सेशन में एसोसिएशन ऑफ पर्संस कहते हैं। और कंपनीज भी, यानी SCCP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के थ्रू भी इनकॉर्पोरेट करके टेक्नोलॉजी टीम्स जो है वो कंपनीज बनाती हैं जो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को रिप्रेजेंट करती हैं। और ये तीनों फॉर्म्स जो हैं टैक्स लॉ में भी इनके लिए रूल्स मिलते जुलते भी हैं, सेपरेट भी हैं। टैक्स फाइलिंग की डेट्स के हवाले से सोल प्रोप्राइटर यानी इंडिविजुअल बिजनेसमैन जो जिन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप स्टार्ट किया है, और पार्टनरशिप फर्म्स, इन सब की टैक्स फाइलिंग की डेट 30 सितंबर है ईच ईयर। तो 30 सितंबर 2018 इस साल तक आपने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर देनी है। जो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो है इनकॉर्पोरेटेड हैं, उनकी टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट है 31 दिसंबर ऑफ एवरी ईयर, यानी 31 दिसंबर 2018। तो उन्होंने जो है ना थोड़े से टाइम के बाद फाइल करना है, लेकिन फाइल इसी साल करना है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हमने टैक्स दोस्ती में देखा है स्टार्टअप्स के साथ काम करते हुए, कि बेसिकली जब वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अनअवेयर होते हैं कि उनकी टैक्स फाइलिंग का टाइम भी स्टार्ट हो गया है। फॉर एग्जांपल, एक बिजनेस मार्च ऑफ 2018 में या तो सोल प्रोप्राइटर अपना डोमेन वगैरह रजिस्टर करके या वेबसाइट लाइव कर लेता है, या एक पार्टनरशिप फर्म या कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, और फिर उसके बाद वो अनअवेयर होते हैं कि उन्होंने टैक्स कब फाइल करना है। तो इम्पोर्टेंट है कि वो एक तो अपना NTN नेशनल टैक्स नंबर ले लें, अपना आयरस का ऑनलाइन फाइलिंग सिस्टम का लॉगिन वगैरह बना के, और जो है क्या कहते हैं 30 जून जब कंप्लीट हो हर साल, तो उसके बाद देख लें कि अगर वो इंडिविजुअल या पार्टनरशिप है तो 30 सितंबर तक टैक्स फाइल कर लें। हो सकता है उन्होंने कोई एक्टिविटी ना की हो, या बहुत थोड़ी हो, या सिर्फ इन्वेस्टमेंट आई हो, या सिर्फ नाम रजिस्टर किया, लेकिन जो भी है वो एक्सपेंसेस वगैरह सारे अपनी टैक्स रिटर्न में कंसल्टेंट की हेल्प से फाइल करें। और अगर कंपनी है तो फिर दिसंबर में। तो ये पॉइंट ना भूलें कभी। अक्सर स्टार्टअप्स जो है वो इतने बिजी होते हैं, ऑब्वियसली पैशनेट होते हैं अपने प्रोजेक्ट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने कस्टमर्स के बारे में, अपने आइडियाज़ के बारे में, कि उससे ये मिस हो जाता है। तो जब आप जो है क्या कहते हैं 30 जून आए हर साल, तो आप सोचें कि अगर आपने बिजनेस एज ए स्टार्टअप स्टार्ट किया है, तो चाहे 3 मंथ्स पहले या प्रीवियस जुलाई में, तो आपने उसकी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। और जब आप इनवॉइस जनरेट करना शुरू करें, यानी कस्टमर को बिल करना शुरू करें, तब उस मंथ से तो डेफिनेटली आपको कॉन्शियस हो जाना चाहिए कि अब मैंने टैक्स फाइलिंग सीरियसली करना है। प्रीवियस टाइम का भी अगर नहीं किया तो वो भी स्ट्रीमलाइन कर ले, और अब गोइंग फॉरवर्ड तो मैंने हर साल करना है। तो रेवेन्यू जनरेट करने के टाइम पे तो आपने अपना सारे
टैक्स मैटर्स को रिजॉल्व करना, आपका एनटीएन, आपका लॉगिन, सब कुछ हो जाना चाहिए। आपको कंसल्टेंट से मशवरा कर लेना चाहिए और इस तरीके से आपकी टैक्स फाइलिंग। तो बेस्ट ऑफ लक सब स्टार्टअप्स के लिए। और ये हमारा कंक्लूड करता है एपिसोड नंबर 2 कि क्या डेट्स हैं टैक्स फाइलिंग के लिए मुख्तलिफ सेगमेंट्स के लिए। और एक सरप्राइज सेगमेंट इसके बाद है 1 मिनट का, जहां मैं कुछ अपने बारे में, एंथनी विलियम्स जो आपका टैक्स दोस्त हो, बताऊंगा। और इस जर्नी में जो ये 20-25 साल की टैक्सेशन से और मेरे प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ से है, तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो स्टे ट्यून्ड, मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा। थैंक यू। Thank you for listening to टैक्स दोस्ती पॉडकास्ट। टैक्स दोस्ती पॉडकास्ट anchor.fm पे बना हुआ है, तो अगर आप भी अपने पॉडकास्ट बनाना चाहते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है। मैं आपका होस्ट हूँ एंथनी विलियम्स, और एपिसोड्स आते रहेंगे जहां हम इंडिविजुअल, सैलरीड इंडिविजुअल्स, बिजनेस पर्सन्स और टैक्स स्टार्टअप्स की टैक्सेशन पर बात करते रहेंगे, और होस्ट भी हमारे पास होंगे। ये सेगमेंट मैंने एक सरप्राइज सेगमेंट है ऐड किया है, ताकि आप थोड़ा जान सकें कि मैं आपको अपने बारे में कोई इंटरेस्टिंग बात बता सकूं। और वो ये है कि बेसिकली मैं जब हमारे यहाँ मैट्रिक हाई स्कूल जो होता है कंप्लीट किया, तो मैंने अपने पेरेंट्स से शेयर किया कि जो एक रूट मेरे लिए सेट था कि इंजीनियरिंग करनी है, फिर जॉब और फिर सारी चीज़ें, वो बड़ा बोरिंग रूट है और मैं कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहता हूँ। तो पेरेंट्स उस वक्त डांटते भी थे और ज़माने में मारते भी थे, तो थोड़ी बहुत मार भी पड़ी, डांट भी पड़ी। तो बेसिकली फिर भी उन्होंने अलाउ किया कि मैं अपना रूट करूं। तो मैंने अपने फ्रेंड के साथ मिल के अपने पहले स्टार्टअप, इसको उस वक्त तो स्टार्टअप नहीं कहेंगे, तो हम दोनों ने मिल के जो है ना 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क जो उस वक्त होती थी, उस पर हम सॉफ्टवेयर बेचते थे, गेम्स और वो सब कुछ। तो मैट्रिक के बाद मैट्रिक की छुट्टियों में जो उस टाइम पे 6 मंथ्स 8 मंथ्स की होती थी, 1992 का ज़माना है जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था, तो उस टाइम पे ये किया और बहुत इंटरेस्टिंग रहा। और उसके बाद करियर ट्रैजेक्टरी मेरी बड़ी डिफरेंट रही, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की और बहुत कुछ जो आप सुनेंगे इस तरह के एपिसोड्स में वो की। तो हमेशा एक फर्म बिलीफ होना चाहिए अपनी एबिलिटीज में, और जो है ना क्या कहते हैं, उसका एंड रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। मार तो खाली पेरेंट्स से डांट भी सुन ली, लेकिन ये है कि अब वो भी जो है ना जब तक जिंदा थे तो खुश थे, और मैं भी बहुत खुश हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मैं हूँ एंथनी विलियम्स, आपका होस्ट। थैंक यू।